मती सुसमाचार 26वां अध्याय का मनन। 26 अध्याय में 75 वचन लिखल गल बाटे, 75 वचन बाटे। ये बहुत बड़ा अध्याय बाटे। ये प्रकार से अगर देखा जाए तो ये 3 अध्याय के मिलाए के होए वाला अकेला एक अध्याय ही बाटे। पहले का 30 वचन एक अध्याय के समान बा और 31 वचन से लेके 56 वचन तक दूसरा अध्याय के तरफ ई बा और 57 से लेके वो 75 वचन तक तीसरा अध्याय के रूप में बतावल गल बाटे। मतलब तीन अध्याय का अकेला ई एक अध्याय बनावल गल बाटे। जिमें जितना एकर जानकारी बाटे इतना बड़ा काहे अध्याय बनावल गल बाटे। देखे पर जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सौ पर गई ना, तब उनके साथ का भयल वो बात के बतावे बदे ये अध्याय के पूरी तरह से लिखल गल बाटे। पहले के 2 वचन में उनके सब स्मरण दिलाई के प्रभु यीशु मसीह अपने चेलन से कहे लगना कि तू जानत बया के 2 दिन के बाद फसह का पर्व बाटे और मनई का पुत्र क्रूस पर चढ़ावे जावे बदे पकड़वावल जइहे। तब प्रधान याजक और आपस में विचार करे लगना कि यीशु के छल से पकड़ के मार डाला, लेकिन वो बहुत रहना और पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगन में बलवा मच जाए। और 6वां वचन में जब यीशु बैतनियन में समन कोढ़ी के घर में रहना, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेके उनके पास आई और जब वो भोजन करे बैठा रहना तो उनके सिर पर उंडेल दिले। प्रभु उनका प्रशंसा करे बयान और कहना, सारा जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार करल जाई वहाँ पर इनके काम का वर्णन हुई। 14वां और 16वां वचन के बीच में यहूदा इस्करियोती प्रधान याजक के पास जाके कहे, अगर हम यीशु के तोहरे हाथ पकड़वा दी तो हमके का मिली? तो का मिली? तो वो उनके 30 चांदी का सिक्का तौल कर दे देना और वो वही समय से उनके पकड़वा बदे अवसर ढूंढे लगा। 17वां वचन से लेके 25वां वचन तक का जौन भाग बाटों में दिखे से प्रभु यीशु मसीह गुरु कहता ये कह के पूछे बदे उनके चेला के भेजना कि हम अपने चेलन के साथ यहाँ हम मनाए। ये प्रकार से ऐसा बतावा पर उनके एक जगह दिखाई दिले। वहाँ जाए के बाद वहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से ये कहे बान के तहरे में से एक हमके पकड़वाई। ये फिर सब पूछे, हे गुरु का हम हई? तब उनकर पकड़े वाला यहूदा कहे, हे रब्बी का हम हई? वो उनसे कहना, तू कह चुकल बया। 26वां वचन से लेके जब हम देखब तो यीशु रोटी लेना और आशीष मांग के तोड़ना और चेला लोगन के दे के कहना, ल खा, ये हमार देह हवा। फिर वो कटोरा लेके धन्यवाद देना और उन्हें उनके दे के कहना, तो सब एमे से पिय, काहे बदे के ई वाचा का हमार लहू हवा, जे बहुतन बदे पाप के क्षमा बदे ई बहावल गल बाटे। प्रभु कहे बयान, ई दाख रस का ई जो रस बा उस दिन तक कभी न पी, जब तक तहरे साथ अपने पिता के राज में नया न पी। फिर वो भजन के गाय के जैतून पहाड़ पर चल गए। वो शाम के प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कहत बा, तू हमरे विषय में ठोकर खइबा, काहे बदे के लिखल बाटे, हम चरवाहा के मारब और झुंड का भेड़ तीतर बीतर हो जाइए, हम पकड़वाल जाई और तू हमसे मुकर जाइबा।
ए प्रकार से ऐसन कहे पर उ सब ऐसन कहे लगना, हम मुकर न जाब। पतरस उनसे कहना, अगर यदि सब तोहरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, लेकिन हम कभी भी ठोकर न खाब। यीशु उनसे कहबा, हम तो से सच कहत बाई के आजुए रात के मुर्ग के बाग देवे से पहले तू 3 बार हमसे मुकर जेब। पतरस उनसे कहना, अगर हमें तोहरे साथ मरे भी पड़े तब पर भी हम तो से कभी न मुकरब। और ऐसा सब चेला लोगन। अब 36वां वचन से लेके प्रभु गतसमनी गए बयान 46 वचन तक गतसमनी में उ प्रार्थना करत बयान। पतरस याकूब और यूहन्ना के साथ ले जाए पर उनकर सोईब और प्रभु उनके पास आई के कहत बा, का तू हमरे साथ एक घड़ी जाग नहीं सकला? तो उनके प्रार्थना करे बदे कहना। तब उ उदास हो के प्रार्थना कैना 3 बार चेलन के उठाए। ओकरे बाद यीशु कहना, तू सोवत रह, देखा हमार पकड़े वाला निकट आए पहुँचल बा। ये सब 46 वचन तक लिखल बा। अब 47 वचन से लेके 56वां वचन के भाग में जब हम देखब तो उनके अरेस्ट करे का दृष्टि यहूदा और उनके साथ प्रधान याजक और उनके लोगन के साथ ले गया। वो उनके ई संकेत दे रहना के जे के हम चूम लेब वो उहे हवा और ओके तू पकड़ ले है। और तुरंत यीशु के पास आए के उनके चूमना और उनके सौंप देना। ये संक्षिप्त में बात बाटे। हम आगे विवरण में एकर जानकारी देवे। यीशु मसीह का एक चेला पतरस हाथ बढ़ाए के अपन तलवार खींच लेना और महायाजक का दास पर चलाए के उनकर कान उड़ाए देना। प्रभु उनके ठीक कर देना। यीशु उनसे कहना, का तू तलवार और लाठी लेके हमके डाकू के समान पकड़े बदे निकलल बया? हम रोज मंदिर में बैठ के उपदेश देत बाई और तू हमके नहीं पकड़ ल। लेकिन ये सब ये बदे भयल के भविष्यवक्ता के वचन पूरा हो। तब सब चेला उनके छोड़ के भाग गए ना। अब 57 वचन से देखा इसे यीशु पर लगावल गल गलत आरोप के बारे में बतावल गल बाटे। वो फिर 6 आरोप लगावल गया। उनमें से 3 उनके लोगन के द्वारा लगायल गया और 3 जौन बा अन्य जाति के तरफ से लगावल गल आरोप बाटे। उनमें से कुछ बात के एमे लिखल गल बाटे। उनमें से कैफा के पास करल गल न्याय, कैफा के पास शास्त्री और पुरनिया इकट्ठा भरना। वहाँ पर प्रधान याजक और सारा महासभा यीशु के मार डाले बदे उनके विरोध में झूठा गवाही के खोज में लगना। लेकिन बहुत झूठा गवाह आवे पर भी नहीं पैना। तब महायाजक खड़ा होके यीशु से पूछा था, प्रभु जन परमेश्वर का पुत्र बा कह देला तो अब गवाह का आवश्यकता बाटे। ऐसा कह के उनके दोषी करार कह के ओकर न्याय कर दिले। वास्तव में ईश्वर के विरोध काम करे और इशारा विरोध यीशु पर डाल दिले। इशारा व्यवस्था में सजावा के पथराव कह के उनके मार देवल जाए। धर्म का हत्या गलत करत बा। ये बात के उ लोग जानत रहना, उनके घुसा मारत बा। ए संदर्भ में पतरस के वहाँ का लोग पहचान लेना। सबसे पहले एक दासी, फिर दूसरी दासी, फिर एक व्यक्ति उनके पहचान ले ले। फिर वो अपने शपथ खाए के कहत बा कि हम यीशु के नहीं जानिला। एकरे साथ
ई अध्याय समाप्त होत बा। पहले वचन से हम मनन करल जी। ई बहुत ही अमूल्य अध्याय बाटे। एके अगर आप ध्यानपूर्वक अनुसरण करिए तो सब बात समझ में आई। पहला वचन, जब यीशु से ये सब बात कह चुकना तो अपने चलन से कहे लगना, तू जानत बा कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व बाटे और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ावे जाए बदे पकड़वाया जइहे। तू जानत बाया मतलब तब पहले ही प्रभु उनसे बारे में पहले से ही प्रभु डिस्कशन कर आवत बयान और ई समय 2 दिन के बाद ई समय आई और 2 दिन के बाद फसह का पर्व आई। ये सोचे वाली बात बाटे के चेला यीशु के बात के नहीं समझना। यीशु के क्रूस के बारे में उनके समझ में नहीं आया, लेकिन प्रभु कहत बा क्रूस पर चढ़ावल जी हैं और मारल जी हैं। क्रूस पर यीशु के चढ़ावे के बाटे तो क्रूस पर चढ़ावे का अधिकार केवल वो समय रोमी लोगन के गवर्नमेंट के पास में ही रहत रहल। शास्त्री और पुरनिया लोगन के पास क्रूस पर चढ़ावे बदे अधिकार नहीं रहल। ईश्वरीय दोष के आरोप में पथरवाह कह के मारे का अधिकार धार्मिक लोगन के पास रहल और क्रूस पर चढ़ावे का अधिकार गवर्नमेंट के पास में रहल सिर्फ। तब वो समय में अन्य जाति के लोग भी वो राज्य में निवास करत ना और उस सब लोग बड़ा आश्चर्य से उनके तरफ में कुल देखत बा। इतना सीरियस बात कैसे हुई? तब प्रधान याजक और प्रजा का पुरनिया कैफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा भइना और आपस में विचार करे लगना कि यीशु के छल से पकड़ के मार डाला। लेकिन वो कहत न पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगन में बलवा मच जाए। जिक्र बारे में वो सब पकड़े बदे तैयार होत बाया। वो पर्व का समय नहीं मारे के सोचत बानो सब। पर्व के समय में मारे बदे नहीं सोचना। प्रभु यीशु मसीह कहत बाया हम वही पर्व में मर जाब। अब प्रभु का बात पूरी भइल बा कि उनकर प्रभु का बात ही पूरा भल बा। वो पर्व के समय में मारल नहीं चाहत ना। पर्व का समय मारे से लोगन के बीच में बलवा मच जाए। सब लोग उनके भविष्यता मानना। बहुत सारा यीशु मसीह के फॉलोअर्स बयान यही बदे कहीं और समय में करिहन। उनके गलत प्रूफ नहीं कह सकना। ही इज़ द इनोसेंट मैन। उनमें दोष ढूंढ नहीं सकना। उनमें किसी भी प्रकार का बात के दोष के नहीं ढूंढ पा सकला। ये बदे का करे से उनके ऊपर दोष लगावल जा सकला और उनके दंड देवल जा सकला। कौने प्रकार से लोगन के सामने दोषी बनावे के बाटे ई प्लान वो सब करत बयान और ये सब कैफा नामक प्रधान याजक के घर में इकट्ठा भल बयान दोष लगावे बदे। एक बात हम बताइब सुनो। एक मनुष्य के हत्या करे बदे एक जगह पर इकट्ठा हुई, ये कितना भयंकर बात बाटे। आप एक बात ये बात के सोच प्री प्लान मर्डर पहले से योजना बनाए के रखल गल बाटे भयंकर हत्या के बारे में। ऐसा वो आपस में विचार कई के इस यहूदा इस्करियोत उनके मिलल ये इसके बारे में 14वां और 15वां वचन में एक ही मिलल बाटे। अगर यहूदा इस्करियोत न रहत तो उ लोगन बदे पहचाना बड़ा मुश्किल हो गया रह। और धोखा देवे वाला व्यक्ति अगर टीम में रहे से वो अधिकारी बदे खतरा ही हवा। परमेश्वर के नाम से अद्भुत काम के करे वाला प्रभु यीशु मसीह का
संहार करे बदे प्लान के बनाए? धार्मिक लोगन ने, प्रधान याजक लोग ने। एक बार आपके सोचे के बाटे प्रभु यीशु मसीह के संहार करे बदे प्लान के बनाए? धार्मिक लोग के, प्रधान याजक लोग। एक बार आपके सोचे के बाटे उ सब कैसन ऊंचा स्थान में बा, लेकिन उनका सोच कितना नीच बा। प्रभु यीशु मसीह पर दोष और ईर्ष्या के भावना के उ रखे बयान। प्रभु यीशु मसीह के धर्म के विरोध बाटे और मार्ग के अनुकूल बाटे। प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में लोगन के भगेना, ये से उनकर क्रोध और बढ़ गया। उनकर एटीट्यूड के प्रभु यीशु मसीह बाहर ले ना, यही बदे उ कैफा नामक प्रधान के घर में इकट्ठा भइना। पर्व का समय में नहीं, फिर कभी उनके मारल जाई। ये प्रकार से वैसन उ सब सोचत बन। जब यीशु बैतनिया आएगी ना, रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार के रात के वो बैतनिया में जात रहना। सुबह यरूशलेम जात रहना, शाम तक बैतनिया आ जात रहना। बैतनिया में सामन नाम का कुष्ठ रोगी जेके प्रभु चंगा करे रहना, ओकरे घरे के भोज में यीशु को बुलावल गया। 2 दिन में वो पकड़ावल जी हैं। 2 दिन में फसह का पर्व आवे वाला बाटे। वो व्यक्ति के घरे में सब चेलन के लेके प्रभु यीशु गईना। त एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उनके पास आई, और जब वो भोजन करे बैठा रहना तब उनके सिर पर उडेल दिले। ये देख के उनकर चेला लोग ऋषिया गिनना और कहे लगना, एकर काहे सत्यानाश करल गया? ऐसे यहूदा इस्करियोती ही कहे बाटा, ई त अच्छा दाम पर बेच के कंगाल को बाटल जा सकत रहल ह। इहो यहूदा इस्करियोत ही कहे बाटा ई बात। यहूदा इस्करियोती धन के लालच में ई कहत बाटे। इस्करियोती धन के लालच में ई कहत बाटे, लेकिन कंगाल पर दया आई के नहीं कहत बाटे। ई जान के यीशु उनसे कहत बयान, स्त्री के काहे सतावत बा? वो हमरे साथ भलाई करे बा। स्त्री के मत सतावा। वो हमरे देह पर जौन इत्र उडेले बाटे वो हमरे गाड़े जाए बदे करे बोल बाटे। कंगाल तो तोहरे साथ सर्वदा रही हैं, लेकिन हम तोहरे साथ सदैव न रह। चेला लोग प्रभु के यहाँ पर प्रभु कहत बयान, कंगाल तो तोहरे साथ सदा रही हैं, लेकिन हम तो तोहरे साथ सदैव न रहब, हम चल जाब। ये प्रकार से प्रभु जौन कहत बयान वो बात के चेला लोग समझ नहीं पावत बयान। यूहन्ना सुसमाचार के 14वां अध्याय का प्रभु कहत बयान, हम पिता के पास जात बाई, पिता के पास हम जात बाई। मतलब का बटे? उनके समझ में नहीं आवत बाटे। हम तोहरे बीच में न रह, हम चल जाब। मसीह सदा रही हैं ऐसा तू कहे बाया, और फिर हमरे पास से जाए बदे तू बात करत बा। ये प्रकार से संदेह के प्रभु के सामने उ सब व्यक्त करे रहना। यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन और दूसरा आगमन के मन के बीच के अंतर के नहीं समझ पावत ना। कलेसिया एक ही जान पावत या काहे बदे कि ये समय में हम है जा, यही बदे हमरे बदे इतिहास ही बाटे, यही बदे ओके हम लोग जान के ली जा। कलेसिया ये बात के समझत बाटे, काहे बदे के हम ऐसे ने युग में बाई जा, यही बदे हमरे बदे उ इतिहास बाटे और उनके बदे ई भविष्य बाटे। यही बदे उ सब समझ नहीं पावत ना। यहूदी लोगन बदे उस समय में भविष्य की बात बाटे, यही बदे उस सब ई बात के समझ नहीं पावत बा। यही बदे हम तोहसे सच कहत बाई, सारा जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार करल जाई वहाँ उनके काम का वर्णन उनके याद में करल जाई। आज वो बात पूरा होत बाटे। आज हम एकरे बारे में बात करत बाई और हर एक सेवा एकरे बारे में बात करता। जहाँ कहीं भी
सुसमाचार सुनावल जाई, ई कहल जाई कि उनके देह के गाड़ल जाए बदे ई औरत इत्र के उड़ेल देलिस। बरियल बदे डेड बॉडी के तैयार करल जाला, वैसे ही ओकरे शरीर के ई तैयार करे बाटे। ऐसा उ कहत बा प्रभु जौने कार्य के करत बा ओकरे बदे उनके द्वारा करल गयल कार्य बल के देत बाटे। 14वां वचन से लेके 16वां वचन तक के बीच में यहूदा इस्करियोती जौन बाटे प्रधान याजक के बीच में चल गल बाटे। यहूदा इस्करियोती उनके पास जाए के कहेस, अगर हम तोहरे हाथ पकड़वा दी तो तू हमके का देबा? तो उ उनके 30 चांदी के सिक्का तौल के देतना और उ उसी समय से उनके पकड़ावे के बदे अवसर ढूंढ लेले। सुसमाचार के रिकॉर्ड में अंतर बाटे, एक जगह पर अधिक देबा ए आशा से पकड़वावे के बाद ओकरे पास उ गया, तब उ 30 चांदी के सिक्का के देना और ओके वहाँ पर फेंक के उ आ गया। ये प्रकार से जब हम ध्यानपूर्वक देखल जी तो 30 सिक्का में प्रभु यीशु मसीह के पकड़वावे का कारण ई हवे के ओ समय में एक दास का कीमत 30 चांदी का सिक्का रहा, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सके। एकर कीमत हम 10 से ज़्यादा हम नहीं लगा सके। एक प्रकार से उ सब ऐसा कहना। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के पकड़ाव का समय ढूंढे लगल। 17वां वचन से जब हम देखब तो अखमीरी रोटी का पर्व पहला दिन आ गया। चेला यीशु के एवरी नेक्स्ट डे पास आए के पूछे लगना, तू कहाँ जात बजा? कि हम तहरे बदे फसह खाए का तैयारी करी। उ कहना, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाए के गुरु कहत बान के हमार समय निकट बाटे, हम अपने चेलन के साथ तहरे यहाँ पर्व मनाई। यहाँ पे वचन के आप ध्यान दो। उ कहत बा अमुक व्यक्ति के पास जा, उससे कह कि हम अपने चेलन के साथ पर्व मनावे बदे व्यवस्था कर। सजावल गल घर के उ दिखई हैं, तू जा। ए प्रकार से ऐसा प्रभु कहना, वो प्रकार से वैसे ही भैया हमार समय निकट बाटे। 48 आवर्स बस बाकी बाटे, लेस देन 48 आवर्स। अब वो भोज हुई। प्रभु कहत बा हमार समय निकट बाटे। बाइबल ग्रंथ में हम मर जात बाई ये बात के याकूब बतावे बया। यीशु बतेना हमार पिता 24 अप्रैल 2020 में मर गए ना। शाम के मरे से पहले हमार पिताजी कह रहे ना हम मरे जात भाई। परमेश्वर के बच्चन के उनके मृत्यु का संकेत पहले ही उनके मिल जाला। प्रभु उनसे कहत बया उनका मृत्यु निकट बाटे। ये लोग उनके बात के नहीं समझ पाना, अर्थात चेला लोग यीशु का आज्ञा मानना और फसह तैयार करना। जब साँझ भल तब वो बाहर लोगन के साथ भोजन करे बदे बैठ गए ना। शाम भयल मतलब डेट चेंज हो गया। जब वो खात रहना तब वो कहना हम तहसे सच कहत बाई के तोहरे में से एक हमके पकड़वाई। करंट शॉट 12 चेला वहाँ बया। 12 चेलन के सामने कहत बा तहरे में से एक हमार विरोधी बाटे, एक शैतान बाटे, वो हमके पकड़वा बदे एक तहरे बीच में बाटे। हम सच कहत बाई। ये फिर वो बहुत उदास भेना और सब लोग उदास भेना और हर एक उनसे पूछे लगना, हे गुरु का वो हम है? वो उत्तर देना, जे हमरे साथ थाली में हाथ डाले बाटे उहे हमके पकड़वाई। थाली में हाथ के डाले वाला ही हमके पकड़वाई। कहे बयान मनुष्य का पुत्र तो जैसा उनके बारे में लिखल बाटे कि जाता ही है, लेकिन वो मनुष्य बदे शोक बाटे।
मनुष्य का पुत्र तो जैसे उनके विषय में लिखल बाटे वैसे ही कि ऊ होत जात बाटे, लेकिन वो मनुष्य बदे सुख बाटे जेकरे द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वावल जात बाटे। मनुष्य के पुत्र के बारे में जैसे लिखल बाटे ओकरे अनुसार उ जात बा। याद रख बाइबल ग्रंथ में प्रभु यीशु मसीह के लेके पहले से ई योजना बाटे, ऑलरेडी रिटन बाई गॉड। परमेश्वर पहले से ही सोच के ई योजना के बनाए बा। ओकरे बारे में जवन लिखल गल बाटे ओकरे अनुसार ऊ जात बा। कहीं पर भी परमेश्वर का योजना के विरोध में नहीं भइल बाटे। इफिसियों का पत्री में लिखल गल बाटे कलेसिया बदे मसीह सिर है, तो मसीह का सिर परमेश्वर है। तो मसीह का सिर परमेश्वर का योजना के प्रभु यीशु मसीह पूरा करे बा। यीशु के योजना के कलेसिया के पूरा करे के बाटे। यीशु परमेश्वर का योजना के अनुसार चलना, टाइम टेबल के अनुसार चलना। लेकिन यीशु कहत बा ऊ मनुष्य बदे शोक बाटे जेकरे बदे मनई का पुत्र पकड़ावल जाए। अगर ऊ मनई का जन्म न हो ल ओकरे बदे तब भला होत, तब ओकरे पकड़ावे वाला यहूदा कहे बा रबी का आऊ हम है, तब वो उनसे कहना तू कह चुकल। ए पर ऐसन कहे पर शिष्य लोगन के समझ में आवा के चाहत रह कि यही पकड़वाए। वो सब लोग ये बात के समझ नहीं पावत रहना। जब वो खात रहना त यीशु रोटी लेना और आशीष मांग के तोड़ना और चेलन के दे के कहना लखा ये हमार देह हवा। पौलुस भक्त कुरिन्थ का पत्री 11वां अध्याय में जौन बताए बा ऊ ए कमरा में घटल घटना बाटे। द लॉर्ड सफर कह के हम जौने प्रथा के मनाई ल जा ऊ कहत बा तोड़ के ऊ कहत बा ई हमार देह हवे। यशायाह का पुस्तक 56 अध्याय में लिखल गल बा ओकर देह तोड़ल जाई, उनकर लहू बहावल जाई कहल गल बाटे। ए प्रकार से यीशु का शरीर रोटी के समान उनके सामने ऊ तोड़ देना। यीशु के देह के क्रूस पर तोड़ल जाए। ये बात के ऊ बतावत बानी यहाँ पर। फिर ऊ कटोरा लेके धन्यवाद के नाम और उन्हें दे के कहना तू सब एमे से पिया, काहे बदे की बहुतन लोगन के बदे पाप को क्षमा के निमित्त ई बढ़ावल जाई। हम तहसे कहत बाई के दाग कई रस वो दिन तक कभी न पी जब तक तहरे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पी। सेकेंड कमी में जब प्रभु ये दुनिया में ही हैं, जब प्रभु महिमा में दुनिया में हैं, तब ये दाखरस के पी हैं, तब तक न पी हैं। दैट वाज द लास्ट अटेंड फॉर द टाइम। वो बतावत बा फिर भी भजन गाय के ऊ सब जैतून पहाड़ पर गई ना। जैतून पहाड़ पर जाए के पर ऊ और कुछ भी बात के भी बताए बा। 31 वचन से लेके 35वां वचन पर जैतून पहाड़ पर उनके बतावल गली बात बाटे। देखबा त यहाँ लिखल बा हम चरवाहा के मारब और भीड़ का और झुंड का भेड़ तीतर बीतर हो जी हैं। और हम जी उठे के बाद गलील के जाबा। जब ये बात के बतावत ना तो ये सब बात के नहीं उ सब समझना, लेकिन बाद में उ सब समझ गई ना। प्रभु का कहत बाया हम मारल जाई, हमके गाड़ दी हैं और हम अपने कहे के अनुसार तीसरे दिन जी उठब, फिर हम तुझसे मिलब। कहाँ मिलब? गलील में मिलब। लेकिन ऊ ये बात के समझ नहीं पावत बा। हमरे जी उठे के बाद, हमरे जी उठे के मतलब का बाटे? मौत से बाहर आवे के बाद, मतलब थर्ड डे हम तुझसे मिलब। चलो कहत बा
ए फिर पतरस उनसे कहत बा, अगर सब कोई तहरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, लेकिन हम कभी भी ठोकर न खाबा। यीशु उनसे कहे बा, हम तो से सच कहत बाई के आज ही रात के मुर्ग का बाग देवे से पहले तू 3 बार हमसे मुकर जइबा। यीशु ये बात के कैसे जानता ना? वो परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु हाई पोस्टेड यूनियन है, 100% मनई और 100% परमेश्वर है। ये दोनों से जुड़ल बा। ये प्रभु यीशु मसीह का देह बाटे। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में परमेश्वर निवास करत बा, परिपूर्ण रीति से निवास करत बा, लेकिन मनई के देखे बदे इस शरीर के धारण करे बयान। प्रायश्चित धन के चुकावे बदे उ लहू और मांस के शरीर के धारण करे बयान। पाप का मोल चुकावे बदे मनुष्य के बदले में चुकाव बदे वचन देहधारी भयल। मनई का जन्म प्रभु यीशु मसीह में नहीं लेना, मानव का जन्म प्रभु यीशु मसीह नहीं लेना। शारीरिक रीति से पति पत्नी के द्वारा यीशु मसीह का जन्म नहीं भयल। शरीर का रूप धारण करके वचन ये संसार में आया। यही बदे प्रभु यीशु मसीह इब्रानी का पुस्तक ओकर 10वां अध्याय में कही बयान, बलिदान और भेंट हमके नहीं न चाहे, लेकिन हमरे बदे एक देह तैयार करना। यीशु बदे देह का तैयार भयल। ए बदे ओ शेड्यूल के पाप बदे बलिदान देवल जात बाटे। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय ओकर 3रा वचन में ई बात लिखल गल बाटे, अपने ही पुत्र के पापमय शरीर के समानता में और पाप का बलिदान होए बदे भेज के शरीर में पाप का दंड का आज्ञा मिला। यीशु के ऊपर नहीं, यीशु के शरीर के ऊपर परमेश्वर दंड का आज्ञा देत बयान। यही बदे वो रात के पतरस 3 बार झूठ बोले लगा। झूठ बोली ये बात के यीशु बतावत बा, वो होए वाली बात के बता सकत बा। उनके भविष्य पता बटे एज ही ह्यूमन। वो कहत बा कि हमके डिवाइन पर्सनालिटी के रूप में होए वाला वो बात के वो बताई पावत बया। भविष्य में होए वाली बात के वो बतावत बया। एक तरफ मानव के रूप में बान, वो कष्ट और समस्या का झेलत बान, ह्यूमन बॉडी के कारण वो झेलत बान। परमेश्वर मानव के यीशु मसीह के रूप में प्रकट भइना। उत्पत्ति का 1 अध्याय का 1 वचन से लेके प्रकाशित वाक्य का आखिरी वचन तक मनुष्य के जौन परमेश्वर के रूप में प्रकट बयान वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। ये बात के आपके जाने के बात है। इनकॉर्नेटेड जीसस क्राइस्ट। जब चेला कहना हमके तहरे साथ मरे भी पड़े तब पर भी हम तह से कभी भी हम मुखरब न, लेकिन सब चेला उनके छोड़ के भाग जाना। काहे बदे वचन को होई आवश्यक बात है। काहे बदे के भविष्य के जाने वाला ए भविष्यवाणी के करे पाया। यीशु उनके साथ गसमनी गई ना, वो डायरेक्ट कोठरी से गसमनी नहीं गई ना, पहले जैतून पहाड़ के पास गए ना। वहाँ पर सब चेलन के छोड़ के सिर्फ 3 चेलन के लेके वो गतसमनी के पास में गए ना। प्रभु यीशु मसीह वो जगह पे जाना, यहाँ उनकर स्पेशल प्लान बटे। ये बात यहूदा के पता रहल, यही वजह यहूदा वहाँ पर आ रहल। तब यीशु अपने चेलन के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आइनन और अपने चेलन से कहे लगना कि यही बैठ कि जब तक कि हम वहाँ जाए के प्रार्थना करें। और वहाँ पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र के साथ ले गई ना,
और उदास और व्याकुल होए लगना। तब वो उनसे कहना, हमार जी बहुत उदास बाटे, यहाँ तक कि हमार प्राण निकलल जात बाटे। तू यही ठहरा और हमरे साथ जागत रहा। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ के मुंह के बल गिरना और ये प्रार्थना करे लगना कि हे हमार पिता, अगर हो सके तो ई कटोरा हमसे टल जाए। तब भी जैसा हम चाहत बाई वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहत बा वैसा ही हो। वो कटोरा का बटे? लोग इस सोचन के वो क्रूस का सजा हवा, लेकिन वो कटोरा नहीं बटे। हमरे शरीर के ऊपर मानव के पाप के कारण स्वर्ग में से सजाई पवित्र शरीर पर पाप के डालत बया। यही बदे ओके मना करत बया। पवित्र लोग ऐसा ही करना। फिर भी हमारी इच्छा नहीं, तहार इच्छा के पूरा होए द। यीशु मसीह ये प्रकार से कहत बा, अगर हो सके तो हमरे पर से ई कटोरा के टाल द। तब पर भी जैसा हम चाहत बाई वैसा नहीं, लेकिन जैसन तू चाहत बा वैसे ही हो। हमार शरीर पर ए पाप के मत आवे द। ए प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के मांगे के बाटे। काहे बदे के पवित्र लोग पाप के कैसे अपने शरीर के ऊपर डालल दे सकन, लेकिन फिर भी डाल देना। काहे बदे? पिता का इच्छा रह। रोमियो 8वां अध्याय का 3रा वचन में लिखल बाटे, परमेश्वर अपने ही पुत्र के पापमय शरीर के समानता और पाप बलि देवे बदे बेच के शरीर में पाप का दंड का आज्ञा दिले बानी। यही प्रकार से परमेश्वर के द्वारा उनके ई दंड देवल गया। विलाप गीत का पुस्तक 1 अध्याय का 12वां वचन में जैसा लिखल बाटे, उनके अनुसार उनके पुत्र के ऊपर बड़ा दंड के देवल जात बाटे। मानव के पाप का निमित्त उनके दंड देवल जात बाटे। पवित्र बयान, लेकिन पाप उनके ऊपर कन्वर्ट हो गया, लेकिन यीशु के दंड नहीं देवल गया। वो नष्ट न हुई है। काहे बदे कि वो पवित्र है। उनके अंदर कोई भी पाप नहीं बटे। पाप का स्वभाव ही उनके अंदर नहीं बटे। वो पाप रहित बन, लेकिन फिर चेलन के पास आए के सोवत पैना और पतरस से कहना, का तू हमरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकला? जागते रह और प्रार्थना करत रह के तू परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार बा, लेकिन शरीर दुर्बल बाटे। बहुत थक गई ना, यही बदे वो सब थक गई ना। आत्मा तैयार बा, लेकिन शरीर प्रार्थना करे बदे नहीं तैयार बाटे। का तू हमरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सकत बा? ऐसा कहे पर भी चेला लोग फिर से सोई गए ना। 3 बार यीशु मसीह प्रार्थना करना और दूसरी बार भी प्रार्थना करना, हो सके तो कटोरा टल जाए। फिर भी तहरे इच्छा के पूरा होएगा। तीसरी बार भी वो जाए के प्रार्थना करना। ये प्रकार से यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना करना। तब वो चेलन के पास आई के उनसे कहना, अब तू सोवत रह और विश्राम कर। देखा घड़ी आ पहुँच गई बाटे और मनुष्य का पुत्र पापी लोगन के हाथ पकड़ायल जाई। लाइव टेलीकास्ट यहाँ देखा जैसे यीशु मसीह उनके बतावत बा। पतरस से उनके भविष्य के बारे में बतैना और वो रात में उनके साथ का होए वाला बाटे ओकरे बारे में भी वो बतैना। उनके जीवन में आगे का होए वाला बाटे ओकरे बारे में भी वो बताए बयान। आप का कहत बयान? उठ चल, हमार पकड़े वाला निकट आ पहुँच गल बाटे। ई बात उनके कैसे पता चलल? वो परमेश्वर का पुत्र है, सब बात के जाना ना। लेकिन यहाँ पर हम आपके एक विशेष बात बतावल चाहत भाई। यीशु के यहूदा इस्करियोती पकड़वाए बाटे का।
यूहन्ना सुसमाचार ओकर 18वां अध्याय का 3 वचन में जब देखब तब यहूदा सैनिक का एक दल के और प्रधान का और फरीसी के ओर से प्यादे लोगन के लेके सैनिक के एक दल के और प्रधान और याजकों और फरीसी के ओर से दीपक के और मसाले और हथियार के लेके उ आयल। उ लोग यीशु मसीह के ढूंढत बया। दीपक और मसाला के लेके उ सब यीशु मसीह के ढूंढत बया। रात में उ प्रभु के ढूंढत न। तब यीशु वो बात के जौन उनके ऊपर आवे वाली बाटे जानकारी देना और उनसे कहना कैसे ढूंढत बया। यीशु ये बात के जानत रहना तो उ वहाँ से जा सकत रहना। जब यीशु ये सारी बात के जानत रहना तो वहाँ से निकल जाए भी सकत ना, वहाँ से हट जा सकत ना, लेकिन नहीं गई ना। यीशु नासरी के हम ढूंढत बे। यीशु उनसे कहना हम है। उनके पकड़वाओ बदे यहूदा भी उनके साथ खड़ा रहा। उनकर ये कहत ही कि हम है। वो पीछे हट के भूमि पे गिर पड़ना और उनसे पूछना तू के ढूंढत बया। वो बोलना यीशु नासरी को। यीशु उत्तर देना हम तो तह से कह चुकल बाई के हम ही है। अगर तू हमके ढूंढत बया था एक इनके जाएगा। तब यहूदा इस्करियोती उनके चुम के उनके कन्फर्म करे। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 32वां वचन में लिखल बाटे पकड़वावे वाला परमेश्वर है। यूहन्ना सुसमाचार 18वां अध्याय का 4 वचन से 6वां वचन के अनुसार यीशु मसीह अपने आप के सौंपी पाया। फिर यहाँ पर यीशु के पकड़वावे बदे 30 चांदी का सिक्का लेवे वाला का करे बा वो कन्फर्म करे। तुरंत यीशु के पास आए के कहे हे रब्बी नमस्कार और ओके बहुत चुमे प्रेम का चिन्ह चुम्म भव। लेकिन एक ठट्ठा उड़ाई के ओके पकड़वावे में यहूदा सहायता करे बाटा। प्रभु यीशु मसीह जब उनके सामने आई के कहे रहना हम ही यीशु है। लेकिन वो लोग यीशु के बात पे विश्वास नहीं करना। ओके बचावे बदे कोई कह रहा है होई ए प्रकार से ऐसा वो लोग सोचत रहना। यहूदा इस्करियोती ओके पहचान के चुम के कन्फर्म करे से पकड़वाए के यह है यीशु, यह यीशु मसीह है। लेकिन वास्तव में जे अपने आप के पकड़वाए वो परमेश्वर है। जे अपने आप के खुद के सौंप दिले सो यीशु मसीह है। यहाँ पर प्रधान याजक के साथ उनकर एग्रीमेंट रहल। यही बदे वो ओके चूम के भौतिक रूप से वो ओके पकड़वाए। ये प्रकार से वो अपने आप के वो प्रकट करना। यीशु के पकड़ावे वाला ये संकेत दे रहना के जेके हम चूमी वो है और ओके पकड़ ले है। और तुरंत यीशु के पास आई के कहना हे रब्बी नमस्कार और उनके बहुत चूमे। यीशु उनसे कहना हे मित्र जिस काम के लिए तू आल बया ओके तू कर ला। यीशु स्वयं ओके करत बया। जौने काम के करे बदे तू आल बा ओके तू कहला। प्रभु यीशु परमिशन ओके दे देना। ये उनके बीच में से चल जाए के सामर्थ्य के रखत बा। फिर भी वो नहीं गए ना वहाँ से। बहुत बार उनके बीच में से होके गए ना। उनका समय अभी तक नहीं आ रहा। यही बदे कोई भी उनके नहीं पकड़ सकत रहा। ऐसा वचन में लिखल गल बाटे। यीशु मसीह का कहत बा हे मित्र माई फ्रेंड जौने काम बदे तू आल बा ओके तू कर ला। वो उनके पास आए के यीशु पर हाथ डालना और उनके पकड़ लेना। यीशु के पास पतरस रहना। तब पतरस एक हाथ बढ़ाए के अपन तलवार खींच लेना और महायाजक के
दास पर चलाए के ओकर कान उड़ाए दिले। देख वो दास का ना मलुक बाटे। मलुक दास का कान उड़ाए देना। यीशु उनसे कहना आपन तलवार म्यान में रखला, जे तलवार चलावला तलवार से मारल जी हैं। पतरस अपने कंट्रोल के खोज देना और वो दास के कान के उड़ाए दिले, लेकिन प्रभु ओकरे कान के ठीक कर देना। बहुत अद्भुत बात ई हवे कि वो पकड़वाल गई ना, वो समय में भी वो दास में से एक दास के चंगा करना। यीशु उनके कान के छू के ओके चंगा कर देना। ब्लीडिंग स्टॉप हो गया। देखो अब पतरस से यीशु मसीह का कहत बा, तू नहीं जानत बा कि हम अपने पिता से विनती कर सकीला और उ स्वर्गदूत के 12 पलटन से अधिक हमरे पास उपस्थित कर दी हैं। 12 चेला में से एक, वो चेला में से एक आगे बढ़ने से न हो। अगर हम अपने पिता से विनती करी तो स्वर्गदूत का 12 पलटन मतलब 6000 स्वर्गदूत, 12 पलटन मतलब 72,000 स्वर्गदूत उतर के आए जी हैं हमरे मांगे से। हमार रक्षा करे वाला परमेश्वर है, लेकिन हम न मांगा। हम अपने आप के सौपत बाई। हम अगर ऐसा विनती करी तो पवित्र शास्त्र में जौन बात लिखल गल बाटे वो कैसे पूरा होई। ये प्रकार से पतरस से यीशु मसीह कहत बा। बाइबल हमके स्पष्ट बतावता कि प्रभु यीशु मसीह वचन के कितना महत्व दिले बा। क्रूस के ऊपर वो चौथा वचन कहे बान हम प्यास आवे, और छठवां बचा के वो कहे बान कह सकत ना, लेकिन 5वां वचन काहे करला जानत है। 5वां वचन क्यों कहना जानत बा। चौथा वचन में पिता से अलग हो गए ना, पिता को परमेश्वर कह के पुकारना, तब तक सब कुछ समाप्त हो गया रहा। लेकिन वचन का पूरा हो आवश्यक बाटे। भजन संहिता 22वां अध्याय में वो कहे बा कि हम प्यासा बाई, वो मरत समय हम भी वचन के पूरा करे बा। यही बदे प्रभु कहत बा, अगर हम विनती करब तो वचन कैसे पूरा होई। भविष्यवाणी करल गया वचन अधूरा न रहे चाहिए। अगर हम प्रार्थना करब तो पवित्र शास्त्र में लिखल गया वचन का मतलब का रह जाई। जैसे पवित्र शास्त्र में लिखल गल बाटे वैसे ही हुई, ओमें कोई चेंजिंग ना हुई और वैसे ही हुई। इट्स ऑल हैपनिंग विद द परमिशन ऑफ गॉड। हम आपके एक और बात बताई, यूहन्ना सुसमाचार 13वां अध्याय में यीशु जान गए न सब कुछ उनके हाथ में सब देवल गए रहल। परमेश्वर सब कुछ यीशु के हाथ में सब दिले बा। तहार इच्छा बा, तू का करल चाहत बा, तू क्रूस पर का करल चाहत बा, तू मनई बदे का करल चाहत बा। इट्स ऑल योर विल कह के परमेश्वर सहमति ई कह के दे दे रहना। हम तारे हाथ में सब कुछ दे देत भाई। इट इज़ ऑल अप टू यू, सब देत भाई। हम कितना अच्छा भाग्य बाटे। यूहन्ना सुसमाचार हमके बहुत सारा सीख के उ देतला। यूहन्ना सुसमाचार 13वां अध्याय ओकर 3रा वचन, यीशु ये जान के पिता सब कुछ हमरे हाथ में कह दिले बन, और हम परमेश्वर के पास से आल बाई और हम परमेश्वर के पास जात बाई। परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सब दिले बा। क्रूस का सारा प्रक्रिया एकरे हाथ से चलल, जानत बा का यीशु के हाथ से चलल। कुछ लोग सोचना रोमन गवर्नमेंट के
अगुवाई में, प्रधान फरीसी लोगन के अध्यक्षता में नहीं, ये सब नहीं, बल्कि ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप देवल गल रहल। उनके बदे ऑल एक्सेप्टेड, ऑल प्रोसिक्यूशन, उनके अधीनता में ही सब कुछ भयल। वो अपने आप के सौंप देना। असहाय व्यक्ति का हत्या करल गया, ऐसा नहीं बाटे। द ग्रेट पर्पस ऑफ द मिशन, द ग्रेट पर्पस ऑफ द साल्वेशन, उद्धार के बदे वो अपने आप के हाथ में सौंप देना। वचन में लिखल गल बाला, परंतु ये सब ए बदे भयल के भविष्यवक्ता का वचन पूरा होया। सब चेला उनके छोड़ के भाग गए ना। प्रभु ये सब बात के पहले ही बताया रहना। 31वां वचन से लेके आज रात के तू हमरे नाम से मुकर जाइबा और चरवाहल के मार डालल जाई और भेड़ तितर बितर हो जाइए। जौन कहल गल रहली बात ये सब पूरा भयल। चेरा का कहे रहना, अगर तोहरे साथ मरना भी पड़े तो हम मरब, लेकिन हम तोहसे कभी भी मुखरब न। पतरस भी भगना और जितना भी रहना सब के सब लोग भाग गए ना। प्रभु के अरेस्ट करे के बाद 3 निज प्रजा के न्याय और 3 अन्य जाति के समान उनके ऊपर कार्रवाई करल गया। कानून का कुछ रूल होला। रात के समय में कार्रवाई नहीं होके चाहिए, घर में कार्रवाई ना होके चाहिए। समझ में आवत बाटे का? न्याय के बारे में जौन नियम बाटे ओके न बदले के चाहिए। वो निर्दोषी बा ये जाने के बाद ही ओके तुरंत रिहा करे के बाटे। कुछ रूल होला, ये ओ समय के कानून में भी रहल और ये समय के कानून में भी बाटे। प्रभु यीशु मसीह के अरेस्ट करे के बाद उनके वो वहाँ पर कैफा के घर में ले गए ना। प्रभु यीशु मसीह बाहर प्रचार करना ये जान के उनके बाहर सजा न दे पाई, ऐसा सोच के वो कैफा नामक एक प्रधान याजक के पास ले गए ना। अब 57 वचन में वो बतावत बा, यीशु को पकड़े वाला कैफा नामक प्रधान याजक के पास ले गए ना, जहाँ शास्त्री और पुरनिया इकट्ठा भइल ना। ये कैसे भइल? ये कैसन बात बा? वो सब पहले से जानत ना कि यहाँ यीशु मसीह आई है। ये वो सब पहले ही से ही वहाँ इकट्ठा रहना। इट्स ऑल रेडी प्लांटेड। यही बदे ये सब पहले ही यीशु मसीह को पकड़े वाला कैफा के पास ले गए ना। ये जान के उनके पास आवक चाहता था बाद में, लेकिन वो सब पहले ही से वहाँ पर इकट्ठा बया। एक मतलब ये बा यीशु को वहाँ लई हैं, ये बात वो सब पहले ही से जानत ना। पतरस उनके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के पास गया और अगर अंत देखे बदे सैनिक के साथ बैठ गया। यीशु के साथ आगे का होई ये देखे बदे प्यादे लोगों के साथ में वो बैठ गया। वाट विल हैपन टू हिम, उनके प्रभु यीशु के देखे बदे वो बैठ गए ना। प्रधान याजक और सारी सभा यीशु के मार डाले बदे उनके विरोध में झूठा विरोध के गवाही के खोज में रहना। लेकिन बहुत सारा झूठा गवाही आवे पर भी उम्मीद कोई भी पाप नहीं पावल गया। अंत में 2 जन आईना और कहना ये कहे बयान के कि हम परमेश्वर के मंदिर के ढाई सकीला और ओके 3 दिन में हम बनाए सकीला। महायाजक खड़ा होके यीशु से कहना, क्या तू उत्तर नहीं देत बा? ये लोग तोहरे विरोध में का गवाही देत बा? लेकिन यीशु चुप रहना, वो कुछ भी बात नहीं करत बा। 2 झूठा गवाह मंदिर के ढाई के 3 दिन में बनाई, ये प्रकार से दोष लगैना। मंदिर नामक देह के
अगर तू ढइब तो हम तीसरे दिन हम उठाए। ये प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहे बयान यरूशलेम के मंदिर से बहुत प्रेम रखे वाला, यरूशलेम के मंदिर के ढाई देवे के बारे में वो बात करत बा। ये प्रकार से ऐसा आरोप उ सब लगावत बा। उन पर आरोप तो लगावल गया, लेकिन वो आरोप टिक नहीं पाया। महायाजक उनसे कहना, हम तह से जीवित परमेश्वर का शपथ देत बाई के अगर तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कही द। उनके क्रिया खाए बदे लगाई ना। यीशु चुपचाप रहना काहे बदे के यह के पुस्तक में 53 अध्याय में ई वचन लिखल बाटे कि जौने प्रकार से भेड़ बध होए के समय और भेड़ ऊन कतरे के समय चुपचाप शांत रहला, वैसे ही उहो आपन मुंह नहीं खोलना। महायाजक उनसे पूछत बन के तू परमेश्वर का पुत्र है का? परमेश्वर का शपथ उखैना। यही वजह प्रभु यीशु मसीह शांत नहीं रहना। यीशु उनसे कहना, तू आप ही कह देला, लेकिन हम तो से इहो कहत बाई के अब से तू मनई के पुत्र के सर्वशक्तिमान दाहिने और आकाश के बादल पर आवत दिखबा। ऊ मसीहा है। वो पहले आगमन में आल बन और वो मारल जी हैं और तीसरे दिन जी उठ के उनका आरोहण हो। फिर वो भविष्यवाणी के अनुसार पहले आगमन और दूसरे आगमन के बीच का सारा भविष्यवाणी यीशु के अंदर पूरा होए बदे वो अवधि के बीच में पहले आगमन और दूसरा आगमन के अवधि के बीच में वो पिता के दाहिनी ओर बैठा रही हैं। और पिता परमेश्वर ऐसा निर्णय ले बयान के ए निर्णय के तू लोग देखबा, ऐसा नु कहत बयान। वो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए ना। ए फिर महायाजक आपन वस्त्र फाड़े और कहे ई परमेश्वर का निंदा करे बा। अब हमके गवाही का जरूरत बाटे। यीशु के बात के यीशु के ऊपर गवाही के रूप में खड़ा करना, यीशु के विरोध में गवाही बनाए के उनके सामने खड़ा कर देना। कैफा बुद्धिमान बटा। कैफा और हन्ना बहुत सारा यीशु के गलत साबित करने का प्रयास करना। सब लोगों के सामने यीशु परमेश्वर का निंदा करना। ये प्रकार से ऐसा वो लोग कन्फर्मेशन करना। फिर भी वो लोग यीशु के क्रूस पर कैसे चढ़ा सके? नहीं चढ़ा सकना। काहे बदे के जे परमेश्वर के निंदा करला ओके पत्थर से मार डालल जाला, क्रूस पर नहीं चढ़ावल जाला। वो जानत रहना के प्रभु यीशु मसीह निर्दोष बयान। ई उनके राज्य की आरोप से उनके मारल चाहत ना। यही बदे ये बात के सोच के वो लोग पिलातुस के पास ले गए। पिलातुस ये बात के जानत रहना के प्रभु यीशु मसीह निर्दोष हैं, उनके क्रूस पर ले गए ना। ये प्रकार से 6 कार्रवाई होए पर भी कोई उनके दोषी नहीं ठहरा सकल। उनके साथ अन्याय करल गया, यही बदे उनके कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकल। वो उनसे कहना अब ई बद होए के योग्य बा। वो उनके मुंह पर थूकना और उनके घुसा मरना, दूसरा लोग थप्पड़ मरना और कहना हे मसीह हमसे भविष्यवाणी कह के तहके मारे। उनका ठट्ठा उड़ावे लगना। यरूशलेम यह प्रजा के लोग रोटी खात समय ओकर भजन गावे लगत रहना। जब चंगा के प्राप्त करना तब उ सब भजन गावत ना, लेकिन परमेश्वर का निंदा करना। ये बात करे पर सब लोग रिवर्स हो गए ना। उनके प्रति कठिन स्वभाव के रख लेना और अद्भुत कार्य बदे उनकर पीछा करना, लेकिन और विश्वास और अधीनता में हो के उनकर पीछा नहीं करना। 69 वचन से जब हम देखब तो पतरस का जीवन में प्रभु यीशु मसीह के बात का इस प्रकार से कौने प्रकार से पूरा भाई लोग के देख सकिला जा। पतरस बाहर आंगन में बैठा रहना कि एक दासी उनके पास आई और कहे तहूँ तो यीशु गलील के साथ रहला। उ सबके सामने ये कह के इनकार के ना हम नहीं जानिला कि तू का कहत बा। अब दूसरा बा जब वो बाहर डेवड़ी में गई ना तो दूसरी दासी ओके देख के
उनसे कहेस इहो यीशु नासरी के साथ रहल, उ क्रिया खाए के इनकार के ना हम वो मनई के नहीं जानिला। थोड़ी देर के बाद में लोग जौन वहाँ लोग खड़ा रहना पतरस के पास आए के उनसे कहना, सही में तो हूँ तो है उम्मीद से काहे बदे तहार बोली और तहार भेद खोलत बाटे। गलील का जौन श्लोक बाटे, जौन रीति रिवाज बा, उ पतरस का भाषा में उ दिखाई दिले, उ गलील का है। ये बात के उ अच्छा से कैच कैले ना उ लोग, और उ सब कहत बा तहार बोली और तहार भेद बोलत या कि तू यीशु मसीह के साथे रहला। तब वो धिक्कारे और शपथ खाए लगना, हम मनई के नहीं जानिला, और तुरंत मुर्गा भाग दिले। तब पतरस के यीशु के कहल गल बात याद आयल, मुर्ग के बाग देवे से पहले तू 3 बार हमार इनकार करबा। और वो बाहर जाई के फुट फुट रोवे लगल। यीशु के कहल गयल हर एक बात पूरा होत बाटे, यीशु के बारे में बतावल गयल हर एक बात पूरा होत बाटे। ध्यान दो, वो बाहर जाए के फुट फुट के रोता। सुबह हो गया, सब महायाजक उनके विरोध में षड्यंत्र के रचत बा और उनके पिलातुस के सौंप देना, और 3 कार्रवाई पिलातुस के पास, फिर हेरोदेस के पास, पिलातुस के पास ले गए ना। ये प्रकार से क्रूस पर ले जाए बदे परिस्थिति हमके देखे के मिलला। यहाँ पर यीशु के पकड़ावे जाए के 12 घंटा में से 6 घंटा में 6 कार्रवाई के करल गया, और 6 उनके विरोध में न्याय करल गया। नेक्स्ट 12 घंटा के अद्भुत बात के हम लोग बाइबल में देख सकीला जा। बाइबल में ये 4 सुसमाचार का आखिरी अध्याय में हम यीशु के मृत्यु, उनका कब्र में जाई, उनका जी उठाओ और आरोह एकरे बारे में हम लोग जान सकीला जा। ये प्रकार से 27 अध्याय में बाकी के बाद का जौन बा ओकर हम लोग मनन करल जी।